Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Chef Aligarh. So guys, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोनोपोली स्टॉक्स की। क्या होता है मोनोपोली स्टॉक्स और ऐसे छुपे हुए 6 मोनोपोली स्टॉक्स जिनमें अगर आपने अब इन्वेस्ट किया, आज इन्वेस्ट किया तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। जी हाँ, ये वीडियो है इन्वेस्टर्स के लिए जो इन मोनोपोली स्टॉक्स में अगर आज इन्वेस्ट करेंगे तो आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिलेंगे एंड ये स्टॉक्स उनके वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखने के पहले प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अगर आप बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करोगे तो जब भी मैं इस तरह की रिकमेंडेशन वीडियोस या कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन जाएगा। और जो इस तरह की रिकमेंडेशन वीडियोस होती है उसमें टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज़ ऑफ एसेंस। तो इसलिए सब्सक्राइब के साथ बेल बटन हिट करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारे ट्रेडर इन्वेस्टर प्लान लेना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन के थ्रू ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी रिसर्च के थ्रू आपकी पोर्टफोलियो रिव्यू करूं या पोर्टफोलियो क्रिएट करूं या ट्रेड के थ्रू इनकम जनरेट करवाऊं या मल्टी बैगर पैक्स आपको दूं, कस्टमाइज्ड वे में आपके वेल्थ क्रिएशन में आपका साथ दूं, आपकी हैंड होल्डिंग करूं, तो आप ले सकते हैं कोई भी सर्विस जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो गाइस, मोनोपोली स्टॉक्स की बात हम आज करने वाले हैं। मोनोपोली को एक्चुअली हम दो तरीके से देख सकते हैं। अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाए तो मोनोपोली वो हुआ जो सिर्फ उस बिजनेस काइंड में सिर्फ वही एक कंपनी है जो वो बिजनेस कर रही है या उस क्लाइंट को वो केटर कर रही है। या फिर अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जाए, क्योंकि इंडिया जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में पहली कंडीशन कि उसकी तरह और कोई है ही नहीं वो बहुत रेयर है। तो सेकंड कंडीशन में अगर हम जाए तो जिसको मार्केट में डोमिनेंस है, जिसका वो डोमिनेंस हो सकता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से, मतलब उस सेगमेंट में सबसे पहले वो कंपनी आई थी और वो प्रोडक्ट सबसे पहले उसने लॉन्च किया था और इसीलिए उस कंपनी के ही नाम से लोग उस प्रोडक्ट को जानने लग गए। और उसके बाद अगर कोई आए भी तो वो लोगों के माइंड में इतना क्लिक नहीं करे, या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी अच्छी है या ब्रांड प्रेजेंस क्या होने का कोई और भी रीज़न हो सकता है। बट ये दोनों ही कैटेगरी की, या सिर्फ वही एक बिजनेस है जो वो कर रहा है या फिर वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग सिचुएशन में मार्केट में है, मतलब मार्केट शेयर उस बिजनेस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा उसका है। ये दोनों ही मोनोपोली स्टॉक्स होंगे, मतलब मोनोपोली कंपनीज होगी और इनके स्टॉक्स, लिस्टेड स्टॉक्स विल बी मोनोपोली स्टॉक। तो डेफिनेटली ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मोनोपोली कंपनीज को, मोनोपोली स्टॉक्स को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है दूसरी कंपनीज के कंपेरेटिवली। वो एक एज पर है और ऑब्वियसली इसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट्स है वो बहुत ज़्यादा होगा आज भी और कल भी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, किसी भी स्टॉक में जब मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो जितना इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट सिलेक्शन है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले 6 ऐसे छुपे हुए मोनोपोली स्टॉक्स जो आपने अगर अभी आपने उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं, क्योंकि उनकी आज भी मोनोपोली है और उनका जो बिजनेस मॉडल है वो फ्यूचरिस्टिक भी है, फ्यूचर में भी बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट मोनोपोली पिक, दैट इज IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। IRFC का अभी रिसेंट में IPO आया था। ये कंपनी है जो इंडियन रेलवेज को बेसिकली फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है बाय अरेंजिंग फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट्स एंड ओवरसीज कैपिटल मार्केट्स। इस कंपनी को मोनोपोली क्यों कहा जा रहा है, प्लीज़ देखिए। 1986 में ये कंपनी सेटअप हुई थी और ये रजिस्टर्ड है सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी विथ RBI। सो दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। इंडिया में ऐसी और कोई कंपनी नहीं है विद दिस वर्किंग प्रोफाइल। तो ये अपने आप में एक मोनोपोली कंपनी है, लिस्टेड है और इसे बहुत एडवांटेज है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो इंडियन रेलवेज के अंडर आती है, तो इसका कस्टमर भी इंडियन रेलवे है, पेमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सप्लाई है वो आइडेंटिफाइड है।
public sector enterprise है, so too many benefits. So now let's see basic parameters of the stock. Current market price of this one is 20 rupees 95 पैसा. 52 week high इसका रहा है 26 rupees 70 पैसा. 52 week लो इसका रहा है 20 rupees 80 पैसा. तो ऑलमोस्ट अपने 52 week लो पर है. अभी रिसेंट में ही इसका IPO आया था. बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत सस्ता भी है, बहुत इजी है आप लोगों के लिए बाय करना, एक्यूमुलेट करना. लेकिन प्लीज़ बी एन इन्वेस्टर वाइल इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक. इसको लेके भूल जाइए और उसी हिसाब से क्वांटिटी बाय कीजिए जो आप लेके भूल जाओ. ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा. नाउ कमिंग टू द सेकेंड मोनोपोली स्टॉक, SBI कार्ड. नाउ सी, ये अगर हम लिस्टेड कंपनी से बात करें तो SBI कार्ड इकलौती ऐसी कंपनी है जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड में डील कर रही है और लिस्टेड है. अगर HDFC बैंक की हम बात करें तो उसमें क्रेडिट कार्ड इज़ अ पार्ट, ICICI बैंक में क्रेडिट कार्ड इज़ अ पार्ट. SBI कार्ड का भी अभी रिसेंट में IPO आया था और SBI कार्ड को अभी बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी है. अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की हम बात करें, HDFC बैंक को आपको पता होगा काफ़ी टाइम से प्रोहिबिट कर रखा है नए क्रेडिट कार्ड्स इश्यू करना. सिटी बैंक इंडिया से एग्जिट हो रहा है, तो ये दोनों के जो कस्टमर बेस है मेजरली SBI बैंक के पास ही आएंगे, क्योंकि SBI कार्ड्स अभी सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है नए क्रेडिट कार्ड्स देने में. जो इसकी प्लान्स है वो भी बहुत एग्रेसिवली, बहुत अच्छे प्लान्स आ रहे हैं. अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें, SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का प्रॉपर नाम है, जो पहले SBI कार्ड सिर्फ के नाम से था. एंड दिस इज़ अ पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया. 1998 में ये लॉन्च हुआ था. जब इसे लॉन्च किया गया उस टाइम पे 60% शेयर थे SBI के पास एंड 40% थे GE कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के पास. GE कैपिटल हेल्ड 60% in GE कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड 40% in SBI कार्ड्स. In 2017, GE Capital exited with its joint venture with State Bank of India as a part of its global strategy to exit financial services sector. After this development, State Bank of India increased its share to 74% and the Carlyle Group invested 26% in both the entities while replacing GE Capital. So SBI Card is now in process of merging both the entities. SBI कार्ड का पूरा न्यू ब्रांड आइडेंटिटी आ रहा है. ये मिलेनियल्स को अट्रैक्ट करने के लिए दे आर ट्रांसफॉर्मिंग द होल थिंग. फरवरी 2019 में SBI कार्ड ने अपनी न्यू ब्रांड आइडेंटिटी रिवील की, जिसमें मिलेनियल जनरेशन को अपील करने के लिए उन्होंने जो यूथ फोकस्ड आउटलुक है उसे लिया है. जो लोगो है उसमें जो SBI का एक सिंबल होता है वो की होल टाइप का ब्लू, वो उन्होंने रिटेन किया है. बट जो वर्ड मार्क है SBI का वो काफ़ी उन्होंने चेंज करके इनोवेटिव बना दिया है टू अट्रैक्ट द यूथ और द मिलेनियल्स. सो SBI कार्ड इज़ ऑन अ ग्रोथ ट्रैक. अपने आप में एक मोनोपोली स्टॉक है. अभी उसे ऑलरेडी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल रहा है. बेसिक्स की बात करें, करंट मार्केट प्राइस इज़ 955.75. 52 वीक लो इसका था 495. 52 वीक हाई इसका था 1139. PE इसका है 91.28 और इंडस्ट्री PE है 49.25. लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ PE एक पैरामीटर नहीं हो सकता इन्वेस्ट करने का. Coming to the third monopoly stock of today's video, and that is Nazara Technologies. Yes, again a very recent stock which is listed very recently and इसका भी अभी recent में IPO आया था. ये भी अपनी फील्ड में एक मोनोपोली स्टॉक है. 1999 में नज़ारा टेक्नोलॉजीज वॉज इनकॉर्पोरेटेड और ये आप सबको पता होगा कि लीडिंग मोबाइल गेमिंग कंपनी है इंडिया में. एंड ये दिस इज़ लाइक वन ऑफ इट्स काइंड विच इज़ लिस्टेड कंपनी एंड डीलिंग इन मोबाइल गेम्स. सो जो कंपनी है इसके पास बहुत सारे गेमिंग प्रोडक्ट्स की रेंज है, इंटरैक्टिव गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, गेमिफाइड अर्ली लर्निंग इकोसिस्टम, और ये सारे एमर्जिंग मार्केट्स में इसका प्रेजेंस है. इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड लैटिन अमेरिका. मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, बिग बुल ऑफ इंडियन मार्केट का इसमें काफ़ी मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग है. ही इज़ वन ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी.
अगर हम बेसिक्स की बात करें, करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस वन इज 1792.35, 52 वीक लो इसका है 1101, 52 वीक हाई इसका है 2024। सो गाइज, ये जो थोड़े महंगे स्टॉक होते हैं, एज एन इन्वेस्टर जो सबसे सेफ स्ट्रेटेजी होती है इसमें इन्वेस्ट करने की, वो है BAH रूल। यस, यू कैन अप्लाई BAH रूल, क्योंकि अभी वैसे भी मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है। सो टू बी ऑन सेफर साइड यू कैन start investing in these via applying BAH rule. Now, coming on to the fourth pick of today's video, IRCTC, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited. इसका 1-2 साल पहले IPO आया था. This is also one of the most famous monopoly stocks. अपने आप में this is one of a kind. Indian Railways में catering services, ticketing, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर हम बेसिक्स की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस इज 1770, 52 वीक हाई इज 2073, 52 वीक लो इज 1190। पीई की अगर हम बात करें 119.61, इंडस्ट्री पीई इज 40.06। पीई के टर्म्स में ये बहुत ज़्यादा हाई ओवर वैल्यूड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें तो प्रमोटर्स के पास है 87.4%, प्लेजिंग इज 0, FII के पास बहुत ही कम स्टेक है 0.77%, DII के पास है 2.96% एंड अदर रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी होल्ड्स 8.87%. But definitely a good pick. Coming on to the fifth pick of today's video, Pidilite Industries. Pidilite Industries अगर आपने नहीं सुना तो इसके जो मोनोपोली प्रोडक्ट है वो आपने ज़रूर सुने होंगे, फेविकॉल, फेविस्टिक। अगर एडहेसिव्स की हम बात करें, सिंस लाइक माई चाइल्डहुड इफ आई रिमेंबर, अगर हमें कोई क्राफ्ट प्रोजेक्ट करना है तो हम एडहेसिव लाना है, नहीं बोलते ग्लू लाना है, नहीं बोलते फेविकॉल। फेविकॉल इज लाइक द ओनली थिंग विच इज देयर टू स्टिक, राइट। इसका ये जो प्रोडक्ट है फेविकॉल, ये अपने आप में मोनोपोली प्रोडक्ट है। आप उस प्रोडक्ट को जानते ही इसकी ब्रांड नेम के साथ में हो। फेविकॉल इज द नेम ऑफ द ब्रांड जो उस प्रोडक्ट को दिया है पिडिलाइट ने। फेविकॉल इटसेल्फ इज नॉट अ प्रोडक्ट, राइट, बट आप उसे उसी नाम से जानते हो। दिस इज the first mover advantage or this is the brand presence enjoys, and because of this obviously इसका market share बहुत ज़्यादा है। So now Pidilite Industries की अगर हम बात करें तो ये adhesive manufacturing है, आर्ट मटेरियल भी सेल करती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी सेल करती है और कई इंडस्ट्रियल केमिकल भी सेल करती है। करंट मार्केट प्राइस इसका है 1800 रुपीज़, 52 वीक हाई इसका है 1928, 52 वीक लो इसका है 1306.95। पी की अगर हम बात करें तो पी इसका है 94.84 और इंडस्ट्री पी है 65.23। पी के टर्म्स में ये भी ओवरवैल्यूड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स होल्ड 70.19% आउट ऑफ विच प्लेजिंग इज 0, FII होल्ड्स 10.9%, DII होल्ड्स 10.16%, ऑलमोस्ट इक्वल शेयर होल्डिंग है FII और DII की। अदर इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी होल्ड्स 8.75%. Now coming to the last pick of today's video, guys, though being mentioned in last but is like one of my favorite scripts, Nestle India. Nestle India के 3 प्रोडक्ट है जो मोनोपोली प्रोडक्ट्स की रेंज में क्वालिफाई करते हैं। फर्स्ट, आप सब ने अभी तक नाम ले दिया होगा, मैगी। येस ऑफ कोर्स, आप लोग ये नहीं बोलते कि हमें नूडल्स लेने जाना है, बच्चे ये नहीं कहते कि हमें नूडल्स खाना है, बच्चे कहते हैं हमें मैगी खाना है, आप कहते हो मैगी लेने जाना है। इसके बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस आ गए, यिप्पी नूडल्स, ये वो, बट जो टेस्ट, जो एडिक्शन मैगी में है वो किसी में नहीं। मुझे याद है हम जब हॉस्टल में थे, मतलब वी यूज टू क्रेव फॉर मैगी। अगर नहीं अवेलेबल है, यिप्पी विप्पी इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। सेकेंड मोनोपोली प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले इज नेस्कैफे। अगर आप कॉफ़ी का नाम लोगे तो आप बोलोगे नेस्कैफे। सो अगेन अ मोनोपोली स्टॉक। इसके भी और वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल है, बट आई डोंट इवन रिमेंबर। सनराइज शायद एक है। नेस्कैफे इज वन जो सबके घर में अगर कॉफ़ी है तो नेस्कैफे। एंड द थर्ड इज बेबी फूड। नेस्ले का यस प्रेजेंस बेबी फूड जैसे कि नेस्ले सेरेलैक एंड ऑल में भी बहुत ज़्यादा है। सो दे एन्जॉय मोनोपोली मार्केट शेयर इन दैट ऑल्सो। नेस्ले अगर हम बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनी है विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ स्विट्ज़रलैंड एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट फूड कंपनी इन द वर्ल्ड measured by revenue and other metrics since 2014. So a big achievement.
अगर हम बात करें करंट मार्केट प्राइस की तो वो है 16,546, 52 वीक हाई इज़ 18,844, 52 वीक लो इज़ 15,100। सो बहुत महंगा स्टॉक है। डेफिनेटली आप BH रूल के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा एक्सपोजर इफ़ यू वांट आप इसमें ले सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 20 रुपये से लेके 16,000 रुपये तक के हर रेंज के स्टॉक्स को कवर करा इस वीडियो में, ताकि आप में से हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से किसी न किसी स्टॉक में एक्सपोजर ले सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।